अपने कमरे से ख़राब कलम, टूटी फूटी हुई चीज़ें और वो चीज़ें जिनका कोई उपयोग नहीं होता, उन सभी चीज़ों को हटा दो। अगर हर एक चीज़ फेंक नहीं सकते हो एक बार में, तो कम से कम अपने कमरे के बाहर उन सबको इकट्ठे एक जगह रख दो कि धीरे धीरे जिसे जहाँ उपयोग करना है उपयोग करोगे और जिसे उपयोग नहीं करना है उसे तुम पूर्णतः हटा दोगे। परंतु अपने कमरे में ज़रा भी बिखेर कर चीज़ों को मत रखो। बिखरी हुई चीज़ों का एक अलग ही शोर होता है। उस शोर को सुना नहीं जा सकता कानों से, परंतु हमारी दृष्टि उसे समझ पाती है। वो परेशानी का कारण बनती हैं। कमरे में जब बिखरी हुई चीज़ें रखी होती हैं ना, अस्त व्यस्त चीज़ें, तो वो तुम्हारे दिमाग में और हलचल मचा देती हैं। वो अशांति एक तरह से तुम्हें प्रदान करती हैं। बिखरी हुई चीज़ें एक ऐसी शक्ति लेकर चलती हैं जिसमें अशांति होती है, जिससे व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा सा हो जाता है। इसीलिए बिखरी हुई चीज़ों को तुरंत कमरों से हटाओ। कमरों के कोने, कमरों की दीवारों को, दरवाज़ों को, सभी को साफ़ रखो। यहाँ तक कि अगर किसी की आदत भी है कि दरवाज़े के पीछे कील लगाकर कई सारे सामान टांगने की, तो वो भी सामान साफ़ सुथरे और सही तरीके से रखे हों। इस चीज़ का ध्यान रखो, क्योंकि जिसे कमरे में रहना है उसके लिए ये बेहद अशांति का कारण होगा अगर चीज़ें बिखेर कर रखी जाएंगी। और वैसे कमरे में कितनी भी कोशिशें करोगे शांत रहने की, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसीलिए शांति चाहिए तो सफाई बरकरार रखो। आज से ना 15 मिनट ध्यान करने का समय निकालना। और ध्यान करने के लिए ना तो तुम्हें अलग से कहीं जाकर पैसे खर्च करने की आवश्यकता है, ना किसी से इसके बारे में पूछने की आवश्यकता है। अब मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना। सुबह जो शिरडी की दर्शन तुम्हें प्राप्त होती हैं, या जिस रूप में तुम मंदिर में मुझे देखते आए हो, और अगर कुछ नहीं तो शिवलिंग जिसे तुमने हमेशा से देखा है, या कोई ऐसा रूप जिसे तुम हमेशा देखते हो और जिसे तुम हर वक्त आराम से कल्पना कर सकते हो, उस एक रूप को अपने आँखों के सामने लगातार देखने का प्रयास करना। और उस दौरान कुछ मत सोचना। बस इतना ही करना है तुम्हें 15 मिनट तक। इस वक्त तुम सच में अलार्म लगाना कि 15 मिनट बाद तुम्हें मालूम हो जाए कि तुम 15 मिनट तक टिक कर बैठे थे। और अगर ये भी ना हो सके तो अपने आँखों के सामने एक बिंदु की कल्पना करना। और अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो आँखें बंद करना और उसके सामने जो दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, अंधेरा, रोशनी, जो भी है, बस उसे ही देखते रहना। और नहीं तो फिर अपनी सांसों पर ध्यान देना, किस तरह तुम सांस भीतर ले रहे हो और उसे बाहर छोड़ रहे हो। लेकिन इस पर पैसे भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, किसी से पूछने की भी आवश्यकता नहीं है, ना किसी को बताने की आवश्यकता है कि तुम ये करना शुरू कर दियो। बस घंघोर ध्यान की अवस्था में अपने आप धीरे धीरे जाते जाओ और परिवर्तन खुद तुम्हें महसूस होगा। इसके अलावा मैंने कल से ही इस चीज़ की नींव रख दी थी, शुरुआत करा दी थी तुम्हारे हाथों से। दिन भर में आधा घंटा तुम्हें अपने घर की सफाई को देना है। सबसे घर के भीतर का जो कमरा है, वहाँ के सबसे जो गंदा कोना है, वहाँ से शुरुआत करना है तुम्हें साफ़ सफाई करने की। आधा घंटा ख़त्म होते ही जो जैसे उसे वैसे छोड़कर फिर तुम निकल जाओ, फिर अगले दिन जाओ। लेकिन आधा आधा घंटा करते जाओ। आज से 3-4 महीना बाद जब दीपावली का समय आएगा तब तुम देखना, तुम्हें अलग से कुछ मेहनत नहीं करना होगा, कुछ भी नहीं। तो तैयारी में लग जाओ। आज से ही आधा आधा घंटा घर के नाम पर तुम्हें देना ही देना है। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। अपने क्रोध पर पूरा काबू रखना है तुम्हें। अपने क्रोध या अपने किसी भी भावना पर तुम ही विजय पा सकते हो। उस पर ज़्यादा देर ध्यान ना देकर, तुम्हारे सिवा कोई इसमें तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। और स्वयं अपनी सहायता करते हुए ध्यान रखो इस चीज़ का कि तुम्हें क्रोध नहीं करना है। किसी की बहुत याद आती है तो उसे ज़्यादा देर नहीं सोचना है, 2-4 मिनट बाद उसे मन से हटा देना है। प्रयास करो और अब इस पर विजय पाओ। जीवन आगे बढ़ चुका है, अब तुम्हें सच को स्वीकारना होगा।